हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपको दे रखा है, वो लिख लेते हैं। आपको दे रखा है 5 2x प्लस 1 कोष्टक में बंद है। आगे दे रखा है 3x प्लस 5, ये भी कोष्टक में बंद है। भाग का निशान आपको पता ही है, बटा को कहते हैं 2x प्लस 1। हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग हम दे देते हैं। अब बताओ, क्या ये इससे नहीं कट रहा क्या? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल कट रहा है और हमें दिख भी रहा है। दिख रहा है तो उत्तर आपका हो जाएगा 5 3x प्लस 5। यही आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। आप कहोगे सर इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान। इतना आसान है फिर भी प्यारे बच्चों आप पढ़ते नहीं हो, यह गलत बात है। दूसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है 26xy, ठीक है। कोष्टक में दे रखा है x प्लस 5 और y माइनस में 4, ये आपको दे रखा है। और इसके बटा में भी कुछ दे रखा है, वो भी आप लिख लो। आपको दे रखा है 13x, ओनली फॉर क्या दे रखा है, x दे रखा है। और कोष्टक में एक लिखा हुआ है कि y माइनस 4, यह भी लिखा हुआ है। अब देखिए कि y माइनस 4 है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये इससे आसानी से कट हो रहा है, ठीक है। x है, x से कट हो रहा है। 13 का पहाड़ा पढ़ें तो 13 एकम 13, 13 दुआ 26, तो ये से कट हो गया कितनी बार, 2 बार। बचा वो लिख दो। क्या बचा प्यारे बच्चों, एक तो बचा 2, एक बचा y और एक कोष्टक में बंद पड़ा x प्लस 5, ये बच गया। और यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कितने आसान आसान प्रश्न हैं, ठीक है। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न आपको क्या दे रखा है, पहले वह लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है 52 PQR, कोष्टक में है P प्लस Q और Q प्लस R, ठीक है। और कोष्टक एक और है, उसके अंदर R प्लस P है, ओके। इसके बटा में आपको दे रखा है 104 PQ, ओके। और साथ में दे रखा है Q प्लस R और R प्लस P, ये आपको दे रखा है। प्यारे बच्चों प्रश्न बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है, यह प्रश्न बिल्कुल आसान है। बताऊं कैसे, तो चलिए देखो, P यहाँ पे, P यहाँ पे, Q Q कट। अब देखो Q प्लस R, Q प्लस R, Q प्लस R, R प्लस P, R प्लस P, इतना तो कट हो गया। अब देखो बचा क्या, 52 का पहाड़ा पढ़ो 104 तक, नहीं पढ़ना। 52 एकम 52, 52 दो है 104 ही होता है, तो यहाँ आ गया 2, बचा वो लिख दो। ऊपर देखो क्या बचा, एक तो ये आर बच रहा है, तो इस आर को लिख दो। एक ये कोष्टक में बंद पड़ा पी प्लस क्यू है, इसको लिख दो। और देखो नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, देखो नीचे बच गया आपका 2 बच गया और कुछ भी नहीं बचा, तो यही आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 R और P प्लस Q, इसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका ही उत्तर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए चौथा प्रश्न आपको किस प्रकार करना है, वो हम कर लेते हैं। चौथा प्रश्न में देखिए आपको क्या दे रखा है। इसमें देखेंगे तो आपको दे रखा 20 y प्लस 4 और y की स्क्वेयर प्लस
5y प्लस 3 ये आपको दे रखा है और बटा में दे रखा है 5y प्लस 4। ठीक है, अब देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसको मैं इसके साथ काट सकता हूँ और 5 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूं कि 20 आ जाए? 4 बार। तो इसका उत्तर आपका रहेगा 4 और y की स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब देखो आप चाहते हैं कि इसको और आगे हल किया जाए, कर सकते हैं, लेकिन हम करें तो भी ठीक है, यदि नहीं करें तो भी ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ करके दिखाता हूँ। देखिए 3y की स्क्वायर है, 3y की स्क्वायर है गुणा करने पर a गुणा b, ठीक, और जोड़ करने पर 5 आना चाहिए, यही तो बात हुई। गुणा करने पर तो 3 आना चाहिए, लेकिन जोड़ करने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कैसे आएगा जरा सोचें। मैंने तो सोचा प्यारे बच्चों, मेरे को तो मिला नहीं, तो मुझे मिला नहीं तो यही मेरा उत्तर है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर यदि आपको मिलता है तो कमेंट करें, ओके, नीचे कमेंट करें और बताइए कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से होगा, वो काफ़ी लंबा पड़ेगा, आप गुणनखंड विधि से बताना, ठीक है। इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, वैसे आपका उत्तर यह है, ठीक है। अब करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, पहले वह आप क्या कर लो, लिख लो। आपको दे रखा है पांचवें प्रश्न में x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 ये आपको दे रखा है। बटा में दे रखा है x प्लस 1 ये आपको दे रखा है। अब बताओ इस प्रश्न को करने में कहाँ परेशानी है। ये इसके साथ पूरे का पूरा कट गया, जो बच गया उसको लिख दो, x प्लस 2 और x प्लस 3, यही आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 4 के अंदर 5 प्रश्न थे, वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नए सवाल के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।